Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor Episode 1201, The Light System, The Holy Sea, गुलुम। चमकती हुई बुरी शक्ति बहुत ही अंधेरी थी, जैसे लोगों को निगलने वाले डीमंस का झुंड हो, और सीधा उन 4 लोगों की तरफ शूट हो गई। शुई युए और लिू किंग ने नेचुरली उसे आसानी से हैंडल कर लिया, लेकिन जब वो यू शाओ ये को बचाने गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो ईविल पावर शाओयन पर अटैक कर रही थी, वो शाओयन के फाइटिंग इमॉर्टल पावर से सीधी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन इसके अलावा यू शाओ ये इतनी डर गई थी कि वो जमीन पर ही धीमी पड़कर बैठ गई। हीरो ब्यूटी को बचाएगा? उतना आसान नहीं है। जब लेक स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड ने ये देखा, वो धीरे से मुस्कुराया और फिर यू शाओ ये पर अटैक कर रही ईविल फोर्स की स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई और एक पल में शाओयन के सामने पहुंच गई। डैम, देर हो गई। शाओयन ने ये देखकर अंदर ही अंदर हैरानी से कहा, मर जाओ। ये देखकर लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड धीरे से मुस्कुराया, जैसे उसने पहले ही यू शाओ ये के नाजुक जिस्म को ईविल पावर से छेड़ते हुए देख लिया हो। बूम बूम बूम। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर यू शाओ ये को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि किसी ने उसके नाजुक जिस्म को जोर से धक्का दिया और वो सीधा पीछे की तरफ उड़ गई। ओह! ये सीन देखकर लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड ने शाओयन की तरफ कुछ ज्यादा ही गौर से देखा। उसके अंदर थोड़ी सी सतर्कता पैदा हो गई। इसे डिस्ट्रॉय करो। शाओयन ने तुरंत यू शाओ ये को धक्का देकर दूर किया और फिर वो चमकती ईविल आवरा सीधा शाओयन पर अटैक करने लगी। हालांकि सिचुएशन बहुत नाजुक थी, लेकिन शाओयन की चमकती फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग इमॉर्टल पावर सीधा फैल गई और उस ईविल पावर को तुरंत मिटा दिया। शुई युए, मुझे 3 मिनट दो। क्राइसिस खत्म होते ही शाओयन तुरंत पैर जोड़कर बैठ गया और शुई युए से बोला। इस वक्त शाओयन को अपनी लाइफ कोर इंस्क्रिप्शन को एक्टिवेट करना था, ताकि फॉर्मेशन पैटर्न कंडेंस कर सके, फिर उसे फॉर्मेशन में इंजेक्ट करे, तभी फॉर्मेशन की पावर मेंटेन रहेगी। वरना अभी जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, जो लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड के लिए कोई खतरा नहीं है। बस कुछ एंड्स का झुंड है। तुम लोग खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं। लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड ने थोड़ा सा नाक से आवाज निकालते हुए कहा, हेवनली वाटर कॉलम। अगली ही मोमेंट शुई युए ने एक बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च किया। उसके हाथ के ऊपर अचानक लगभग 100 फीट का एक बड़ा वाटर कॉलम अपीयर हो गया। उस वाटर कॉलम के अंदर एक नर्म लेकिन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। मर जाओ। शुई युए ने अपना हाथ जोर से हिलाया और ट्यान शुई कॉलम की पावर सीधी अटैक कर गई। जहां जहां से वो गुजरी वहां जबरदस्त कंपन पैदा हो गया। अटैक अच्छा है, लेकिन मेरे लिए बेकार है। लेट स्टेज 1 स्टार डोजियान गार्ड से काफी ज्यादा पावरफुल था लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड। शुई युए के इतने पावरफुल अटैक को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। ईविल डीमन हैंड। जब फियर्स वाटर कॉलम उसकी तरफ आया, गार्ड बिल्कुल नहीं डरा। उसने धीरे से बोला और अपना ब्लैक रोब से ढका हुआ हाथ उठा लिया। उसके हाथ पर एक बहुत ही खतरनाक आउरा साइलेंटली उभर आया, जिसने शुई युए और बाकी लोगों की आंखों को हिला दिया। क्या ईविल पावर है! साइड में खड़ी लियू किंग ने ये देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्लियरली ये डार्क ईविल पावर उन पर जबरदस्त प्रेशर डाल रही थी। ब्रेक हो जाओ। जब शुई युए का ह्यूज वाटर कॉलम गार्ड के सामने आया, गार्ड ने अपना ईविल आउरा से घिरा हुआ हाथ हल्का सा उठाया और सीधा पकड़ लिया। पफ पफ। वाटर ड्रिप होने की आवाज धीरे धीरे ऑल्टर के ऊपर सुनाई देने लगी। ये कैसे हो सकता है? अपना पावरफुल अटैक एक पल में डिस्ट्रॉय होते देखकर शुई युए के दिल में डर भर गया। डरो मत, शाओयन है ना, हमें उसके लिए थोड़ा टाइम लेना होगा। जब तक फॉर्मेशन कंडेंस हो जाएगा, ये आदमी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। लियू किंग ने शाओयन की तरफ देखा, जो आंखें बंद करके बैठा था और ऑल्टर की फॉर्मेशन भी लगातार स्ट्रांग हो रही थी। लेकिन इस आदमी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। शुई युए ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अब मुझे देखने दो। लियू किंग ने ये कहा और उसके नाजुक जिस्म से एक चमकती हुई रोशनी धीरे धीरे निकलने लगी। लाइट सिस्टम? ये कैसे पॉसिबल है? जैसे ही लियू किंग के बॉडी से प्योर व्हाइट हैलो निकला, लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड शॉक में चिल्लाया। ईविल रेस की ईविल पावर असल में डार्कनेस लीनियज से बिलोंग करती है और नेचुरली लाइट सिस्टम से डरती हैं। लाइट? गार्ड की आवाज सुनकर शुई युए ने भी हैरानी से लियू किंग की तरफ देखा। लियू किंग की असली आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था। लोग सिर्फ ये जानते थे कि वो जेड लेगेसी से बिलोंग करती है। और लाइट सिस्टम? प्योर डाकियन वर्ल्ड में ये सिस्टम बहुत ही रेयर है। ये पावर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, होली सी। होली सी के अंदर लाइट सिस्टम के पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं। वो गॉड्स पर बिलीव करते हैं।
उनमें सबसे फेमस एंजल फैमिली है। कहा जाता है कि वो एंजल्स की तरह दुनिया में छोड़ी हुई फोर्सेस हैं। वो एंजल्स के सबसे डिवोटेड बिलीवर्स हैं और एंजल्स के प्रति पूरी तरह लॉयल हैं। साउंड ऑफ लाइट लिसनिंग। लियू किंग के बॉडी से लाइट एट्रीब्यूट फाइटिंग स्पिरिट निकली। उसने धीरे से अपने होठों को हिलाया और एक मधुर आवाज धीरे से निकली। बुरा हो गया। जैसे ही लियू किंग ने अटैक लॉन्च किया, क्राइम गार्ड ने तुरंत महसूस किया और चिल्लाया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म हिल नहीं पा रहा था। नीचे देखा तो उसके पैर के नीचे 2 लाइट बीम्स ने उसे बंद कर दिया था। लाइट डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करती है। लियू किंग ने धीरे से कुछ मिस्टीरियस स्पेल्स बोल दिए। गुलू गुलू। उसके बॉडी पर एक मिल्की वाइट हैलो उभर आया, जिसमें सब ईविल को डिस्ट्रॉय करने वाली सुपर पावर थी, और वो सीधा क्राइम गार्ड की तरफ अटैक कर गया। अब देर हो चुकी है। अटैक को रोकना इम्पॉसिबल देखकर लेट स्टेज 2 स्टार डोजियान गार्ड ने पास खड़े दूसरे गार्ड को देखा और तुरंत हाथ हिलाकर उसे अपने सामने खींच लिया। बूम बूम बूम। मिल्की वाइट हैलो में ज्यादा इम्पोजिंग ऑरा नहीं था। वो धीरे से गार्ड के पास आया, फिर एक पल में एनर्जी वायलेंटली कंप्रेस हुई और तुरंत एक्सप्लोड हो गई। जो लाइट बीम पहले छोटी लग रही थी, उस पल पूरी दुनिया की रोशनी फूट पड़ी। बैटल थ्रू द हेवंस, गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1202, 27,000 इंस्क्रिप्शंस। टिस टिस टिस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी लड़की होली सी से होगी। फील्ड में इतनी वायलेंट एनर्जी फ्लक्चुएशंस देखकर सोल ईटर, जो शाओयन के बॉडी के अंदर छुपा हुआ था, धीरे से बोला, होली सी? वो क्या है? शाओयन पैटर्न कंडेंस करते वक्त लियू किंग के अचानक पावरफुल अटैक से हैरान होकर बोला, होली सी एक काफी पावरफुल फोर्स है। तुम्हारे मुंह से जो 8 मेजर रेसेस का जिक्र होता है, उनके सामने भी वो बस बच्चों का खेल लगते हैं। सोल ईटर ने कहा। इतनी पावरफुल हो सकती है? ये सुनकर शाओयन का दिल थोड़ा भारी हो गया। ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी परवर्टेड शाओ क्लैन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। शाओयन की डाउट देखकर सोल ईटर ने समझाया, होली सी की पावर सच में स्ट्रांग है, लेकिन वो शाओ क्लैन से कंपेयर नहीं हो सकती। शाओ क्लैन दुनिया के टॉप पर है। ये होली सी चाहे कितनी भी टायरानिकल हो, असली शाओ क्लैन के सामने कुछ भी नहीं। क्या तुम रेजरेक्शन मैजिक जानते हो? सोल ईटर ने पूछा। वो रेजरेक्शन मैजिक जो कहता है कि सब लिविंग बीइंग्स को रिवाइव कर सकता है? शाओयन ने हैरानी से कहा। एंजल फैमिली रेजरेक्शन मैजिक को मास्टर करती है, और एंजल फैमिली के नीचे काउंटलेस वैसल रेसेस हैं, जिनमें होली सी सबसे पावरफुल है। होली सी एंजल्स पर बिलीव करता है। वो लोअर रेल्म में एंजल्स की वर्च्यूज को प्रमोट करते हैं, ताकि एंजल फैमिली के लिए पावर ऑफ फेथ कलेक्ट हो सके, और एंजल्स टाइम टाइम पर होली सी को गिफ्ट्स देते हैं। और जो लड़की मेरे सामने है, मेरी सेंसिंग के हिसाब से उसके बॉडी में लाइट एनर्जी बहुत ह्यूज है। शायद होली सी में उसका स्टेटस भी लो नहीं होगा, सोल ईटर ने कहा। छोड़ो, पहले ये सब खत्म करते हैं। शाओयन ने सर हिलाकर फिलहाल दूसरी बातों को साइड कर दिया। बूम बूम बूम। टेरिफाइंग लाइट स्टॉर्म लगभग 5 मिनट तक चलता रहा, फिर धीरे धीरे डिसिपेट हो गया। जहां पहले लेट स्टेज 2 स्टार डोशियन क्राइम गार्ड था, वहां अब डजन्स ऑफ मीटर्स वाइड और डजन्स ऑफ मीटर्स डीप एक ह्यूज क्रेटर बन चुका था। क्या सिचुएशन है? श्वे युए ने मोशनलेस खड़ी लियू किंग को देखकर पूछा। वो मरा नहीं है, लियू किंग ने हल्का सा सर हिलाकर ठंडी आवाज में कहा। क्या? मरा नहीं? श्वे युए शॉक हो गई। गार्ड के बॉडी की ईविल ऑरा क्लियरली लाइट एलिमेंट से सप्रेस हो रही थी। इस सप्रेशन के बाद स्ट्रेंथ का गैप काफ़ी कम हो जाता है, और लियू किंग का अटैक अभी काफ़ी टेरिफाइंग था। अगर इतना पावरफुल अटैक भी सिन गार्ड को खत्म नहीं कर सका, तो उन लोगों के लिए उसे डिफीट करना बहुत मुश्किल होगा। सुसु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लाइट एलिमेंट की छोटी लड़की मिलेगी। डीप पिट के अंदर से हेट्रेड और ईविल से भरी आवाज़ धीरे से गूंजी। कितना डिस्पिकेबल है। श्वे युए और सब लोग आवाज़ की तरफ देखे। उन्होंने देखा कि डीप पिट के बॉटम पर लेट स्टेज 2 स्टार डाउशियान गार्ड में टाइटली उस लेट स्टेज 1 स्टार डाउशियान गार्ड की कॉप्स पकड़ी हुई थी, जो अभी मर चुका था। इस वक्त 1 स्टार डाउशियान का कॉप्स उसके हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ था। लियू किंग के लाइट डाउची के अटैक से उस बॉडी की ईविल पावर तुरंत कोलैप्स हो गई थी, और पूरा बॉडी फ्रेगमेंटेड हो गया था। वाह! लेट स्टेज 2 स्टार डाउशियान गार्ड ने उस गार्ड की लाइफलेस बॉडी को रैंडमली साइड में फेंका और फिर लियू किंग की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलने लगा। उसकी फियर्स आंखों से लग रहा था जैसे वो लियू किंग को सीधा निगल जाना चाहता हो। मिस लियू, चलो। इस वक्त श्वे युए ने ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं लिया। वो सीधा लियू किंग के पास गई और अपने हाथ फैलाकर बोला। लियू किंग का अभी का अटैक पावरफुल था, लेकिन उसने उसकी फाइटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ली थी, जिस वजह से अब उसका बॉडी काफ़ी वीक हो गया था। तुम सब मरोगे। लेट स्टेज 2 स्टार डाउशियान सिन गार्ड उन्हें जरा भी टाइम नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत एक्सट्रीमली डैजलिंग ईविल पावर रिलीज की, जो सबको निगलने वाली थी। डैम! अब बस। इस वक्त श्वे युए को भी हेल्पलेसनेस फील हुई। हा, इतना एरोगेंट होने के बाद अब तुम्हें इस फॉर्मेशन की पावर टेस्ट करनी चाहिए। जब दोनों हेल्पलेस थे, एक हंसी की आवाज़ धीरे से सुनाई दी। फॉर्मेशन?
लेट स्टेज 2 स्टार डाउशियान सिनगार्ड ने तुरंत कहा। बूम! जैसे ही आवाज़ खत्म हुई, ऑल्टर के अराउंड का स्पेस अचानक गर्म हो गया और एक टायरैनिकल पावर लगातार उभरने लगी। मोल्टन वर्ल्ड? नॉट गुड। श्वे युए ने देखा कि ऑल्टर के अंदर का स्पेस इंस्टेंटली मोल्टन वर्ल्ड बन गया और वो तुरंत जंप करके एस्केप करने की कोशिश करने लगी। फायर और वाटर नेचुरली इनकम्पैटिबल होते हैं। ये मेरी फॉर्मेशन है, ये किसी को हार्म नहीं करेगी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। शाओयन का फिगर धीरे से दोनों के पास आया और एक जेंटल पावर सीधे लियू किंग के बॉडी में ट्रांसफर हो गई। साइड में खड़ी श्वे युए, जो मोल्टन वर्ल्ड के ऊपर खड़ी थी, उसने देखा कि ये सिर्फ गर्म है और कुछ नहीं। ये इतनी सॉफ्ट पावर फील करते ही लियू किंग का कंप्लेक्शन थोड़ा बेटर हो गया, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि ये शाओयन असल में कौन है। इस आदमी को मुझे दे दो, शाओयन ने बोला और अपना फिगर फ्लैश करके सीधा गार्ड के सामने आ गया। सिस्टर लियू, माफ करना मैंने तुम्हें ट्रबल दिया। इस वक्त यू शायो ये भी नॉर्मल हो गई और लियू किंग के पास आकर हल्का सा अपना सर झुका दिया। कोई बात नहीं, मैंने भी पहली बार ऐसी सिचुएशन फेस की है और मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लियू किंग ने उसे कंसोल किया। सिस्टर लियू, क्या शाओयन सच में इस आदमी को डिफीट कर सकता है? अब तक यू शाओये के लिए शाओयन की सारी नेगेटिव फीलिंग्स खत्म हो चुकी थीं। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी की फाइट में इस क्राइम गार्ड ने बहुत स्ट्रेंथ एंज्यूम कर ली है, तो शायद हो जाएगा, लियू किंग ने कहा और अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिकवर करने लगी। अगर शाओयन डिफीट हो जाता तो वो फिर एक्शन लेती। 27,000 इंस्क्रिप्शंस, ये बोलते ही शाओयन का फिगर गोस्ट की तरह फॉर्मेशन के हर डायरेक्शन में अपीयर होने लगा। डैम, अगर उस छोटी लड़की की लाइट एनर्जी ने मेरा सोर्स पावर इतना कंज्यूम ना किया होता तो तुम जैसे अर्ली स्टेज स्टार फाइटिंग इन्फिल को मैं एक उंगली से क्रॉश कर देता, क्राइम गार्ड ने गुस्से में कहा। है, पहले अपनी फिगर करो, शाओयन ने कहा। उसका फिगर अचानक क्राइम गार्ड के पीछे अपीयर हुआ और उसने अपनी पाम आगे पुश की। एक टेरिफाइंग हॉट वेव इंस्टेंटली फैल गई। पफ! क्राइम गार्ड को ऐसा अटैक लगा और उसके मुंह से एक माउथफुल ब्लड बाहर आ गया और उस ब्लड का कलर रेयर ब्लैक था। इस मोमेंट पर सिन गार्ड का फेस पूरी तरह से ग्लूमी हो गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि इस फॉर्मेशन के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर उसे सप्रेस कर रही है। अगर वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पाया तो बहुत मुमकिन है कि वो यहीं पूरी तरह से मर जाए। ये फॉर्मेशन मोल्टन पर्गेटरी के नाम से जानी जाती है, जो शाओयान ने खुद रियलाइज की थी। फॉर्मेशन के अंदर का एरिया रेड फ्लेम्स और मोल्टन लावा की दुनिया बन जाता है। ये पूरी जगह होली फ्लेम्स की प्योरीफाइंग पावर से भरी होती है। इस वक्त फॉर्मेशन से घिरा हुआ ऑल्टर एक रेड लावा वर्ल्ड बन चुका था, लेकिन ये सिर्फ लावा पर्गेटरी का पहला स्टेप था। शाओयान के गेस के अकॉर्डिंग अगर इस लावा पर्गेटरी को कंप्लीटली परफेक्ट करना है तो ये फ्लेम ब्लू येलो कलर में बदल जाएगी। उस वक्त सिर्फ इस फॉर्मेशन से ही कुछ ऑर्डिनरी 1 स्टार और 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को ट्रैप करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्लियरली इस वक्त 27,000 एरे पैटर्न्स लावा पर्गेटरी की फुल पावर को दिखाने के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर भी अभी के सेमी फिनिश्ड फॉर्मेशन के साथ इंजर्ड गार्ड को डील करना काफ़ी था। फॉर्मेशन के मास्टर होने की वजह से शाओयान के लिए मोल्टन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना काफ़ी इजी था। एनिमी सिनर था, इसलिए फॉर्मेशन उसको रिजेक्ट कर रही थी। शुई युए और बाकी लोग फ्रेंड्स थे, इसलिए फॉर्मेशन उनके लिए कोई थ्रेट नहीं थी। छोटे बास्टर्ड, ये मोल्टन स्लरी आखिर क्या चीज़ है? क्रिमिनल गार्ड ने अभी अभी एक माउथफुल ब्लड थूका था और उसकी ऑरा वीक हो गई थी। उसे वेगली फील हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक 2 स्टार डोसियन के अर्ली स्टेज तक गिर गई है और गिरना अभी भी रुकने का साइन नहीं दिखा रहा था। फिर उसने ग्लूमी आंखों से शाओयान को घूरा। इस मोल्टन स्लरी में ही तो तुम कुछ ढूंढ रहे थे, है ना? शाओयान ने स्नीयर किया। उसकी आवाज़ फॉर्मेशन के हर डायरेक्शन में एको कर रही थी। बिना हेजिटेशन के कहा जा सकता है कि ये फॉर्मेशन शाओयान के 27,000 कोर फॉर्मेशन पैटर्न से कंप्लीटली स्टेबलाइज हो चुकी थी। जब तक क्रिमिनल गार्ड अपनी पीक स्ट्रेंथ रीगेन नहीं करता, तब तक वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। हालांकि शाओयान की स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन फॉर्मेशन और होली फ्लेम की ब्लेसिंग के साथ इस ईविल सिनर को खत्म करना मुश्किल नहीं था। आखिरकार होली फ्लेम की पावर उसकी ईविल पावर की सबसे बड़ी नेमेसिस थी। 10,000 फायर्स कौन कंपीट करेगा? एक मैजेस्टिक वॉइस धीरे से सुनाई दी और रेड लावा का एक फ्लो शाओयान के अराउंड गैदर हो गया और धीरे धीरे उसके आसपास सर्कुलेट करने लगा। उस लावा में सिर्फ शाओयान की फाइटिंग इमॉर्टल पावर ही नहीं थी, बल्कि कुछ और पावर्स भी थीं। इस आदमी की फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, शायद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। होली सी में हाई स्टेटस रखने वाली लियू किंग ने एक नज़र में रेड लावा में छिपी कुछ हिडन चीज़ें देख लीं। वो रेड लावा लियू किंग को एक अजीब प्रेशर दे रही थी। लियू किंग के पास लाइट एलिमेंट था और उसका नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी उसे ऐसा फीलिंग सिर्फ एक जगह मिला था, होली सी के कोर में। उनके होली सी के सबसे सेंट्रल प्लेस में एक होली फ्लेम स्टोर की हुई थी। लियू किंग जैसे बैकग्राउंड और स्ट्रेंथ वाली पर्सन भी उससे सिर्फ एक बार ही टच कर पाई थी।
लेकिन होली फ्लेम की फ्लक्चुएशन को झूठा नहीं कहा जा सकता। वो एक स्ट्रेंज पावर थी, और वो पावर क्रिमिनल गार्ड के लिए डेडली थ्रेट थी। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें फॉरेन ईविल क्लैन की ऑरा से कंटैमिनेट नहीं होना चाहिए था, वरना 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होता। लेकिन अब अफसोस है, जब तुम दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले मौत बन ही गए हो, तो इस मोमेंट से तुम्हें कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना चाहिए। शाओयान की आवाज संस्कृत चैंट की तरह लग रही थी, जो लावा पर्गट्री में धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी। उसके बॉडी के अराउंड फायरी रेड लावा पानी की वेव की तरह स्प्रेड होने लगी। नॉट गुड। जब वीक गार्ड ने शाओयान के बॉडी से स्प्रेड होती रेड लावा वेव्स देखीं, उसके सोल के अंदर से फियर की एक लहर निकल गई। ये क्या है? साइड में यू शाओये और शू युए ने स्काई की तरफ देखा। शाओयान फ्लेम किंग की तरह लग रहा था। उसकी हर मूवमेंट में हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर थी। इस आदमी पर डेफिनेटली होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस हैं। इस मोमेंट पर जब ल्यू किंग ने शाओयान के फायरी रेड लावा में से थोड़ी खाकी फ्लेम्स इमर्ज होती देखी, तो उसके लिप्स पर एक चार्मिंग स्माइल आ गई। होली सी में ल्यू किंग का स्टेटस एक्सट्रीमली हाई था। इस बार वो होली सी से बाहर एक्सपीरियंस और होली फ्लेम्स कलेक्ट करने के लिए निकली थीं। जब ल्यू किंग होली सी से निकली थी, तब उनके होली सी में एक पावरफुल प्रोफेसी आई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने वाली है, और होली फ्लेम्स एलियंस के खिलाफ सबसे बड़ा नेमेसिस हैं। इसलिए होली फ्लेम्स कलेक्ट करके एलियंस के खिलाफ फाइट करने का टास्क ल्यू किंग को दिया गया था। हेवन और अर्थ की फर्स्ट बैटल में 36 होली फ्लेम्स ने पूरी दुनिया के लिए ह्यूज सैक्रिफाइसेस दिए थी। बहुत सी होली फ्लेम्स ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी। आखिर में वो लोग जीत गए, लेकिन बहुत सी होली फ्लेम्स रीइंकार्नेशन में गिर गईं, और अब वो अपने डेस्टिन्ड पर्सन का कॉल का वेट कर रही हैं। बूम बूम बूम, सबकी नजरों के सामने रेड मोल्टन स्लरी अचानक एक खाकी फ्लेम बहीमौत में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसका मुंह काफी फेरोशियस था। आह! क्राइम गार्ड पहले ही ल्यू किंग के लाइट डोकी से सीरियसली इंजर्ड और वीकन था। अब जब ल्यू किंग ने होली फ्लेम की पावर यूज की, तो वो तुरंत खाकी फ्लेम में डूब गया। फुफ! खाकी फ्लेम होएक्सिन त्यानयान थी। हालांकि उसकी रैंकिंग हाई नहीं थी, लेकिन एक सीरियसली इंजर्ड सिन गार्ड को किल करना उसके लिए आसान था। क्रिमिनल गार्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद शाओयान ने फॉर्मेशन तुरंत रिमूव कर दी, और उसका बॉडी अचानक कोलैप्स हो गया। सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और होली फ्लेम पावर को एक साथ यूज करना सच में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। होली फ्लेम की वजह से शाओयान का प्रमोशन बहुत फास्ट हुआ था। ऐसे ओवरलोडेड बैटल्स उसे जल्दी अडैप्ट होने में हेल्प करते हैं। इस बैटल के बाद शाओयान को वेगली फील हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार डोसियान के अर्ली स्टेज तक पहुंच गई है, और मिडिल स्टेज में एंटर करना अब नेचुरल बात है। और जब वो 1 स्टार डोसियान के मिडिल या लेट स्टेज में एंटर करेगा, तो फाइटिंग स्पिरिट की पावर यूज करके 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। क्या हुआ? दोनों सिनर्स गिर गए। उनकी सोल पावर का एक ट्रेस भी नहीं। अंडरग्राउंड पैसेज से निकलने वाले सिनर ने शॉक में कहा, और उसके दिल में एक बैड प्रेडिमिनिशन उभरने लगा। एक ही टाइम पर लेट 1 स्टार डोसियान और लेट 2 स्टार डोसियान दोनों क्रिमिनल गार्ड्स को किल करने वाले इंसान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कैप्टन, क्या हुआ? दूर से शावू विलेज की तरफ रश करते हुए यू इफंग ने पूछा, जब उसने यू इफंग को मोशनलेस खड़ा देखा। पास्ट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इस वक्त शावू विलेज में कुकिंग स्मोक होना चाहिए था और बहुत लाइवली होना चाहिए था, लेकिन अभी बहुत क्वाइट है। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। ये कहकर यू इफंग की स्पीड अचानक बढ़ गई और सब उसके पीछे फॉलो करने लगे। अगर शाओयान और बाकी लोगों को कुछ हो गया तो शायद वो अपनी लेगेसी भी नहीं बचा पाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां उसके थर्ड ब्रदर की बेटी यू शाओये और होली सी की सुप्रीम फिगर ल्यू किंग मौजूद थी। होली सी की एग्जैक्ट आइडेंटिटी जेड लेगेसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता था कि होली सी के सुप्रीम लीडर के लिए भी उसका स्टेटस डिस्क्राइब करना मुश्किल है। स्ट्रेंज, ये शावो विलेज पहले कभी क्राउडेड नहीं होता था, लेकिन आज कैसे पूरा खाली है? यू ई फैंग और उसके साथ के 4 लोग जब शावो विलेज के एज पर पहुंच गए, तब डेजोलेट विलेज के ओल्ड विलेज चीफ ने कहा। डेजोलेट विलेज और शावो विलेज के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, इसलिए ओल्ड विलेज चीफ अपने एक्सपीरियंस से ईजिली फील कर सकता था कि यहाँ कुछ गलत है। मुझे लगता है यहाँ कुछ हुआ है और मुझे आगे थोड़ा डेंजर फील हो रहा है। ओल्ड विलेज चीफ, हम यहीं अलग हो जाते हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ये कहकर यू ई फैंग ने एक मनी बैग निकाला, ओल्ड विलेज चीफ की तरफ फेंक दिया और बिना पीछे देखे ऑल्टर की डायरेक्शन में चल दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन यू ई फैंग के दिल में हमेशा से एक अनईजी फीलिंग आ रही थी। कैप्टन, टीम के बाकी 2 पावर हाउसेस ने यू ई फैंग को देखकर पूछा। चलो। यू ई फैंग का फेस ग्लूमी हो गया। उसने जोर से कहा और विलेज के सेंटर की तरफ स्पीड बढ़ा दी। शावो विलेज का एरिया काफ़ी बड़ा था,
इसलिए बाहर से ऑल्टर के सेंटर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता था। खूहू। दूसरी तरफ ऑल्टर के सेंटर में लेट 2 स्टार डोज यान क्रिमिनल गार्ड को खत्म करने के बाद शाओ यान चुपचाप खड़ा अपनी ब्रीदिंग रिकवर कर रहा था। मेंटल पावर, सोल पावर और फाइटिंग की को एक साथ यूज करना शाओ यान के लिए काफी एग्जॉस्टिंग था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि फेन जुए की वजह से कुछ ही मिनट्स में शाओ यान की पावर का 80% रिकवर हो गया था। इस वजह से शाओ यान को फेन जुए के बारे में और क्यूरियोसिटी होने लगी। लिटिल ब्रदर शाओ यान, तुम ठीक हो? गार्ड ड्यूटी पर खड़ी शुई युए ने शाओ यान को आंखें खोलते देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूं। शाओ यान धीरे से खड़ा हुआ और हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कैप्टन को सिग्नल भेज दिया है, वो यहां आ रहे हैं, शुई युए ने कहा। साइड में खड़ी ल्यू किंग की आंखें ग्रीन सी चमक रही थीं, जैसे वो कुछ सोच रही हों, और यू शाओ ये भी शाओ यान को बदलते हुए एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी। अफसोस है कि वो लेट 1 स्टार डोज यान क्रिमिनल गार्ड और लेट 2 स्टार डोज यान क्रिमिनल गार्ड। शाओ यान के बॉडी के अंदर सोल ईटर के लॉर्ड ने थोड़ा रिग्रेट से कहा। सोल ईटर पहले एक एक्सट्रीमली पावरफुल डिवावरिंग पावर हाउस था। उसके पास सोल ईटर टैलिस्मैन और घोस्ट सोल्जर्स थे, इसलिए वो दूसरों की पावर डिवावर करके अपनी पावर रिकवर कर सकता था। लेकिन शाओ यान को एक बात से कन्फ्यूजन था। सोल ईटर किसी भी पावर को डिवावर करके अपनी पावर बना सकता है, और अगर वो फॉरेन ईविल रेस की पावर भी डिवावर करे तब भी वो उनकी ईविल पावर से करप्ट नहीं होता है। ये बात शाओ यान को सोल ईटर की रियल स्ट्रेंथ के बारे में और क्यूरियस बना रही थी। सुसु, क्या लाइट सिस्टम है, क्या होली फ्लेम है। जब शाओ यान सबसे बात कर रहा था, ऑल्टर से लगभग 10 मीटर्स दूर स्पेस अचानक थोड़ा रिगल हुआ और एक घोस्ट लाइक बॉडी धीरे से अपीयर हो गई। स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हुआ और फिर तुरंत नॉर्मल हो गया। शाओ यान को भी इस चेंज का पता नहीं चला। एम्फ, मेरे सिन के 2 क्रिमिनल गार्ड्स को मारने वाले तुम लोग हो। अब तुम सब सिर्फ डेथ से ही इसका बदला चुका सकते हो। दूर से एक 3 स्टार डो एम्परर मिडिल स्टेज पावर हाउस और कुछ छोटे लोग आ रहे हैं। चलो, तुम सबको एक साथ ही पकड़ लेते हैं। वो ईविल सिनर काफी कॉन्फिडेंट था। अपने आप से बात करने के बाद वो हवा में ही ब्लेंड हो गया और क्वाइटली वेट करने लगा। शाओ यान, लिटिल ये, तुम ठीक हो? कुछ देर बाद यू ई फेंग ऑल्टर पर सबसे पहले पहुंच गया। उसने देखा कि चारों सेफ हैं तो उसने रिलीफ से कहा, सेकंड अंकल। यू शाओ ये ने जैसे ही यू ई फेंग को देखा वो तुरंत रो पड़ी। अगर शाओ यान ने उसे बचाया नहीं होता तो शायद वो जिंदा भी नहीं होती। सब ठीक हो गया। यू ई फेंग ने उसे इमीडिएटली कंसोल किया। सेकंड अंकल, इस बार हमें अटैक हुआ था। शाओ यान नहीं मुझे बचाया। अगर वो नहीं होता तो मैं। यू शाओ ये ने हल्का सा अपने दांत बाइट किए और शाओ यान को देखकर कहा, तुम लोगों पर किसने अटैक किया? साइड में खड़े लैंड मंकी ने पूछा। वो सिन के लोग थे, एक लेट 1 स्टार डोज यान गार्ड और एक लेट 2 स्टार डोज यान क्रिमिनल गार्ड। दूर से शुई युए धीरे से आया और बोला, उनमें से लेट 1 स्टार डोज यान गार्ड को हैंडल करना मुश्किल नहीं था, लेकिन लेट 2 स्टार डोज यान पावर हाउस को ल्यू किंग और शाओ यान की हेल्प से किल किया गया। क्या? लेट 2 स्टार डोज यान गार्ड? यू ई फेंग ने यह सुनकर फ्राउन किया। लेट 1 स्टार डोज यान गार्ड को हैंडल करना इजी था, लेकिन लेट 2 स्टार डोज यान पावर हाउस को ल्यू किंग और शाओ यान की हेल्प से किल किया गया। लेकिन हमें लगता है कि उनके और लोग भी यहां कहीं हैं। सुसु, तो तुम लोग ही हो जिन्होंने मेरे सबऑर्डिनेट्स को मारा। जैसे ही शुई युए की बात खत्म हुई, पूरे स्पेस में एक एक्सट्रीमली कोल्ड ईविल आरा फैल गई। वो आरा बिल्कुल उस आइस जैसी थी जो हजारों सालों से पिघली नहीं हो, बहुत शार्प और ईविल पावर से भरी हुई। गुड गाय। ये आरा फील करते ही शाओ यान और ल्यू किंग दोनों के फेसेस सीरियस हो गए। शाओ यान के पास होली फ्लेम थी और ल्यू किंग लाइट एलिमेंट से बिलोंग करती थी, इसलिए दोनों ने सबसे पहले इस एनिमी की टेरिफाइंग पावर फील की। इस आदमी की स्ट्रेंथ पहले वाले दोनों सिनर्स के कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा थी। कैप्टन, स्पेस में आइस थ्रेड्स जैसी एनर्जी उड़ रही थी और ईविल फिगर घोस्ट की स्पीड से मूव कर रहा था, जिस वजह से कोई भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पकड़ पा रहा था। लैंड मंकी ने कहा, यह आदमी बहुत ट्रिकी है। जेड लेगेसी ने तुरंत इवैल्यूएशन दिया। शुई युए, लैंड मंकी, सबको प्रोटेक्ट करो। थंडर स्नेक, मैं फेंट अटैक करूंगा तो मेन अटैक करना। अगली मोमेंट जेड लेगेसी का फियरलेस आरा अपीयर हुआ और उसने काम वॉइस में ऑर्डर्स दिए। वाओ! जैसे ही यू ई फेंग की आवाज खत्म हुई, शुई युए की ब्लू वाटर टाइप फाइटिंग स्पिरिट और लैंड मंकी की येलो अर्थ टाइप फाइटिंग स्पिरिट एक साथ बर्स्ट हो गई। दोनों ने मिलकर डजन्स ऑफ मीटर्स का एक लाइट कर्टन फॉर्मेशन बना दिया और सबको प्रोटेक्ट कर लिया।
जेड लेगेसी के अराउंड स्ट्रॉन्ग हरिकेन्स अपीयर हुए और उसकी आंखें लगातार मूव कर रही थीं। क्लियरली वो ईविल आरा की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ रहा था। कैप्टन, ये आदमी बहुत फास्ट मूव कर रहा है, मैं उसे हिट नहीं कर पा रहा। थंडर स्नेक के बॉडी पर क्रैकलिंग सिल्वर थंडर फ्लो हो रहा था। उस सिल्वर थंडर में अल्टीमेट यांग पावर थी जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। सुस्सू, एक लेट 2 स्टार डोजियान और एक मिडिल स्टेज 3 स्टार डो एम्परर मिलकर भी मुझे मारना चाहते हो? तुम लोग मुझे आइस सिनर को बहुत लाइटली ले रहे हो। जैसे ही आवाज खत्म हुई, पूरे स्पेस का टेम्परेचर अचानक बहुत लो हो गया। फिर एक वॉइड के अंदर से धीरे धीरे एक फिगर अपीयर हुई। वो भी ब्लैक रोब पहने हुए था और उसके बैक पर रेड सिन वर्ड एनग्रेव्ड था। लेकिन ये आदमी पहले वाले दोनों से अलग था, क्योंकि उसके फेस पर एक मास्क था। मास्क पर कोई डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ एक डार्क रेड आरा उसके अराउंड लिंगर कर रहा था। और वो डार्क रेड आरा देखकर सब लोग शॉक हो गए। Battle through the heavens, The God the Flame Emperor, Episode 1205, The Sinner of the Half-Ice Zone. Ice Servant. शाओयान ने ये सुनते ही भौहें सिकोड़ ली। ऑब्वियसली अगर उसके पास होली फ्लेम ना होती तो 3 स्टार डूजियान का प्रेशर 1 स्टार डूजियान पर कंप्लीटली वन साइडेड क्रशिंग कर देता। ये आइस सिनर, ये सिन ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 100 लीटर का मास्टर धीरे से बोला। सिन की फोर्सेस के बारे में शाओयान को अब तक जो पता है उसके अकॉर्डिंग सबसे लोएस्ट लेवल सिन गार्ड होता है। सिन गार्ड्स की स्ट्रेंथ 2D से लेकर 1 स्टार डूजियान तक होती है। जो अभी 2 स्टार डूजियान गार्ड था वो एक स्पेशल केस था, लेकिन उसे सिन गार्ड्स में सबसे स्ट्रांग माना जा सकता है। और सिन गार्ड के ऊपर होता है सिन एनवॉय। चाहे ईवल पावर की प्योरिटी हो या स्ट्रेंथ, सिन एनवॉय सिन गार्ड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और सिन एनवॉय के ऊपर क्या है 100 लीटर को पता था, लेकिन उसने शाओयान को नहीं बताया। ये आदमी थोड़ा ट्रबलसम है, पहले अटैक मत करो, देखते हैं यूई फैंग की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर इन लोगों में कुछ स्ट्रेंथ हुई तो तुम इनके साथ आइस फायर आइलैंड जा सकते हो। अगर बस रेकलेस लोग हुए तो मैं तुम्हें आइस फायर आइलैंड पहुंचाने का अलग तरीका निकाल लूंगा। आइस फायर आइलैंड में एक्सपीरियंस करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। 100 लीटर अचानक थोड़ा सिनिस्टर स्माइल करने लगा। आइस फायर आइलैंड के लोग बहुत स्ट्रांग और रूथलेस विलन्स हैं और शाओयान को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट हैं। गल्प। शाओयान को पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर थोड़ा अनईजी फील हुआ, जैसे 100 लीटर उसके साथ कोई स्कीम कर रहा हो। ध्यान से देखना, इस आइस सिनर की स्ट्रेंथ उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है, 100 लीटर ने कहा। 100 लीटर की बात खत्म होते ही शाओयान, जो वाटर और अर्थ एलिमेंट की डबल प्रोटेक्शन में था, उसने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठा ली। क्रैश। जब से आइस सिनर अपीयर हुआ था, आसपास की स्पेस में एक बाइटिंग कोल्ड स्प्रेड हो गया था। सर की स्किन तक नम होने लगी। थंडर स्नेक, अपनी स्ट्रेंथ गैदर करो, बाकी मुझे हैंडल करने दो, यूई फेंग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। टीम में थंडर एलिमेंट वाला पावर हाउस सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। उसकी स्ट्रेंथ लेट 2 स्टार डूजियान थी और थंडर एलिमेंट पर उसकी मास्टरी भी काफ़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, थंडर स्नेक ने सर हिलाया और धीरे धीरे सिल्वर थंडर उसके बॉडी पर इमर्ज होने लगा। वो थंडर स्नेक की तरह उसके आसपास घूमने लगा। सिस, तुम सोचते हो कि एक मिडिल स्टेज 3 स्टार डूजियान मुझे चैलेंज कर सकता है? पागल हो तुम, आइस सिनर ने एरोगेंस से कहा और आसमान में आइस सिल्क की हेल्प से धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ये आदमी क्या कर रहा है? यू शाओयान ने कंफ्यूजन से ऊपर देखते हुए कहा। ये फ्लक्चुएशन। आइस स्मूथ, जो तब से ध्यान से देख रहा था, ऐसे पावरफुल बैटल को ऑब्जर्व करना उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। लेकिन आइस सिनर के ऊपर उठते ही स्पेस में जो हेयर थिन आइस थ्रेड्स थे वो सडनली स्वेल होने लगे। जब वो आइस थ्रेड्स आर्म साइज के हो गए तो उनमें इतनी पावर थी कि वो इजीली 1 स्टार डूजियान पावर हाउस को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अर्थ मंकी, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, शुईयत ने अपने होंठ काट कर कहा। ठीक है, अर्थ मंकी को भी समझ आ गया था कि अगर सेकेंड लेयर डिफेंस फेल हुई तो सबका एंड हो सकता है, इसलिए उसने भी बिल्कुल फोर्स नहीं रोका। डोमेन। अगले मूवमेंट जेड लेगेसी, जो एक पावरफुल अटैक कंडेंस कर रहा था, उसने आर्म साइज्ड आइस स्ट्रिप्स देखे और उसका अनईजी फीलिंग और स्ट्रांग हो गया। डूजियान लेवल पर फाइटिंग स्किल्स और मार्शल आर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। डूजियान लेवल पर बैटल के सबसे क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं फाइटिंग स्पिरिट और दूसरा डोमेन। किसी के पास फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है लेकिन डोमेन नहीं, लेकिन अगर किसी के पास डोमेन है तो उसके पास फाइटिंग स्पिरिट जरूर होती है। ये एक इटर्नल ट्रूथ है। ये आदमी। थंडर स्नेक ने भी नोटिस किया कि 10 माइल रेडियस में आर्म साइज्ड मून वाइट आइस बार स्प्रेड हो चुके थे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था और उनकी स्पीड और फाइटिंग स्पिरिट दोनों स्लो हो गए थे। मेरे एक्सट्रीम आइस डोमेन को फील करो, सिस, आइस सिनर ने कहा और मास्क के ऊपर जो डार्क रेड पावर थी वो और भी ईविल वेव्स रिलीज करने लगी।
साला, इस आदमी के पास डोमेन है। थंडर स्नेक ने कर्स किया। आइस सिनर के एक्सट्रीम आइस डोमेन में उनकी स्ट्रेंथ, स्पीड और फाइटिंग स्पिरिट यूज करने की एबिलिटी सब सप्रेस हो गई थी, और आइस सिनर खुद उनसे स्ट्रांग भी था। इस सिचुएशन में उनके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे। कैप्टन, थंडर स्नेक ने यू फैंग को देखा, जैसे कह रहा हो कि शायद अब रिट्रीट करना पड़े। डरने की जरूरत नहीं, ये एक्सट्रीम आइस डोमेन पावरफुल है, लेकिन ये रियल डोमेन नहीं है। ये बस एक हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसलिए हमारे पास अभी भी चांस है। मरना चाहते हो तुम? आइस सिनर पहले काफी प्राउड था, लेकिन यूई फैंग ने उसका सीक्रेट आइडेंटिफाई कर लिया तो वो इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया। मास्क की जो डार्क रेड पावर थी वो सडनली ब्लैक रोब में एब्जॉर्ब हो गई। ये हाफ फिनिश डोमेन आइस सिनर का बिगेस्ट टैबू था। उसने बहुत एफर्ट से सिर्फ हाफ फिनिश डोमेन अचीव किया था, इसलिए कोई भी अगर उसे आइडेंटिफाई कर लेता था तो वो इंस्टेंटली रेज में आ जाता था। जैसे ही मास्क की डार्क रेड पावर ब्लैक रोब में मर्ज हुई, आइस सिनर का ऑरा और भी टेरिफाइंग हो गया। अटैक। हाफ डोमेन ने हमें सप्रेस किया है, लेकिन हम फाइट कर सकते हैं। आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस जल्दी ही अपीयर होने वाला है। अगर अब चले गए तो क्या? यूई फेंग के वर्ड से आइस सिनर और भी इरिटेटेड हो गया। डार्क रेड ऑरा फ्लिकर करने लगा और इविल एटमॉस्फेयर और हैवी हो गया। मर जाओ, मेरे डोमेन का नरिशमेंट बन जाओ, आइस सिनर ने कहा, और आर्म साइज्ड आइस बार्स इंस्टेंटली उसके आसपास गैदर हो गए, और अगले मोमेंट वो शार्प आइस एरोज बन गए। फिर वो एरोज डायरेक्टली यूई फेंग, थंडर स्नेक और शाओयान की तरफ शूट हो गए। अब वो मून वाइट आइस एरोज डार्क रेड ऑरा से कवर्ड थे। ये डार्क रेड ऑरा इतना ऑप्रेसिव था कि लग रहा था अगर थोड़ा सा भी टच हुआ तो बॉडी इंस्टेंटली क्रश हो जाएगी। विंड शाइन्स ऑन द माउंटेन वॉल। यूई फेंग के बॉडी के अराउंड डजन्स मीटर वाइड कियोन हरिकेन अपीयर हुआ, जो रोर करते हुए आइस सिनर के अटैक से क्लैश करने के लिए रेडी था। रेन वाइन फायर रिंग। थंडर स्नेक भी पीछे नहीं रहा। डैजलिंग सिल्वर थंडर लेयर्स ऑफ थंडर रिंग्स में कन्वर्ट होकर ईविल आइस एरोज की तरफ स्प्रेड होने लगा। थंडर की अल्टीमेट यांग पावर नेचुरली ईविल पावर की नेमेसिस थी। वाटरफॉल स्काई कर्टन। शाओयान और बाकी लोगों के सामने सडनली एक ह्यूज वाटर कर्टन अपीयर हो गया। अर्थ रॉक शील्ड। वाटर कर्टन के बाहर ग्राउंड रिगल हुआ और सॉलिड खाकी रॉक सडनली अपीयर हो गए। ईविल आइस एरोज को अटैक करते देखकर शुईयत और अर्थ मंकी ने एक दूसरे को देखा और अपनी पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक्स यूज कर दी। उनका पर्पस सिंपल था, डिफेंस। और जैसे ही चारों ने अपने मेथड्स यूज किए, उनका क्लैश ईविल आइस एरोज से वायलेंटली होने वाला था। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1206। 4 पावरफुल लोगों के बड़े बड़े अटैक्स और आसमान भर के आइस एरोज एक साथ तुरंत अटैक करने लगे। उन फ्रॉस्ट बोल्ट्स में एक काफी ईविल ऑरा था। उनके शेप्स अलग अलग थे, लेकिन साइज में वो फेदर एरो जितने छोटे और बहुत ही तीखे थे। क्रैश। चमकीला डार्क रेड आइस एरो, बिल्कुल एक मर्डरस एरो की तरह, बहुत ही ईविल ऑरा के साथ भीड़ की तरफ शूट हुआ। अगर ये सबको लग जाता तो कोई डाउट नहीं था, उनकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी एक ही पल में उस आइस एरो की ईविल ऑरा से निगल ली जाती। बुम बुम बुम। सबसे पहले जिसका सामना हुआ वो था जेड लेगेसी का फेंग याओ गेबल। बो और एरो जैसा आइस एरो सीधा यूई फेंग के अटैक से टकरा गया, और फिर यूई फेंग का ब्राइट ब्लू हरिकेन धीरे धीरे टूटने जैसा लगने लगा। इस बंदे की ईविल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूई फेंग ने बहुत प्रेशर महसूस किया, फिर अपने होंठ जोर से दबाते हुए गहरी सोच में पड़ गया। कैप्टन और मैं भी। थंडर स्नेक बिल्कुल नहीं डरा, और उसका चमकीला थंडर और फायर का सर्कल अचानक आसमान भर के आइस एरोज पर अटैक करने लगा। बूम बूम बूम। 3 डार्क रेड आइस एरोज को थंडर स्नेक और यूई फेंग ने रोक लिया, लेकिन उनमें से एक सीधा शाओयान और बाकी लोगों की तरफ उड़ गया। कैप्टन, लैंड मंकी और बाकी लोग? दोनों ने अपना अटैक रोकने के बाद नीचे देखा और पाया कि आइस एरो जबरदस्त फोर्स के साथ उनकी तरफ आ रहा है। उन पर भरोसा करो रेजर, हम रेडी हैं। ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यूई फेंग ने बोलकर अपनी आंखों को गहरा कर लिया, और उसके पूरे बॉडी से विंड एलिमेंट फाइटिंग इमॉर्टल पावर एक अजीब और टिरानिकल फोर्स के साथ निकलने लगी। ठीक है, थंडर स्नेक ने शाओयान और बाकी लोगों को इग्नोर किया और अपनी नजर आइस सिन एनवॉय पर जमा दी। बूम बूम बूम। आखिरी आइस एरो चुपचाप शाओयान और बाकी लोगों के सामने आया और सीधा सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस पर टकरा गया। सबसे पहले सामना हुआ लैंड मंकी के अर्थ रॉक शील्ड से। बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं हुआ। डार्क रेड आइस एरो की ईविल पावर ने उसे आसानी से कंप्लीटली पियर्स कर दिया। 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस का अटैक और 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस की डिफेंस, दोनों में फर्क बहुत ज्यादा था। पफ पफ।
अर्थ रॉक शील्ड टूटने के साथ ही लैंड मंकी ने एक माउथफुल ब्लड थूक दिया। क्लियरली उस शील्ड ने उसकी बहुत पावर ले ली थी और आइस सिन जैसा 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के सामने वो बिल्कुल कमजोर था। शील्ड तोड़ने के बाद भी आइस एरो रुका नहीं। अगले ही पल वो सीधा शुईमुत्थ के वाटरफॉल कैनोपी पर अटैक कर गया। मुझे प्रोटेक्ट करो। शुईमुत्थ जैसे ही उस ईविल फ्रॉस्ट बोल्ट की स्मेल महसूस की, वो तुरंत चिल्लाया। उसे पता था कि अगर उसकी डिफेंस फेल हो गई तो उन चारों की सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये अटैक काफी स्ट्रांग है, शायद ये इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। साइड पर खड़े शाओ यान का चेहरा सीरियस हो गया और उसके बॉडी के अंदर फ्लेम पावर धीरे धीरे कंडेंस होने लगी। अगर शुईमुत्थ फेल हो गया तो शाओ यान को एक्शन लेना ही पड़ेगा। बूम बूम बूम। सबके सामने एक बड़ा वाटर कर्टन था जो डार्क रेड आइस एरो को रोक रहा था, लेकिन टाइम के साथ आइस एरो धीरे धीरे शुईमुत्थ के करीब पहुंच रहा था। मुझे करने दो। अगले ही मोमेंट शाओ यान रुका नहीं, उसका फिगर फ्लैश हुआ और उसके पाम पर एक काखी फ्लेम रैप हो गई। वो तुरंत आइस एरो के पास पहुंच गया। शाओ यान केयरफुल। लैंड मंकी और शुईमुत्थ ये देखकर हैरान रह गए। आइस फायर आइलैंड में आने के बाद जेड लेगेसी ने सीक्रेटली लैंड मंकी और शुईमुत्थ को बोला था कि शाओ यान की सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन इतने टेरिफाइंग ईविल फ्रॉस्ट बोल्ट के सामने ये बंदा खुद ही आगे बढ़ गया। बम्प। शाओ यान आइस एरो के पास पहुंच गया जो वाटरफॉल स्काई को तोड़ने ही वाला था। उसने अपने पाम से, जो फायर हार्ट तियान यान सेक्रेट फ्लेम से रैप्ड था, उस आइस एरो को पकड़ लिया। तुरंत डार्क रेड आइस एरो की सारी ब्राइटनेस खत्म हो गई और सबके सामने वो धीरे धीरे नीचे गिर गया। ये सब लोग इस सडन सीन को देखकर शॉक हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। इस बंदे की स्मेल, आइस क्रिमिनल जो अभी यूई फेंग और थंडर स्नेक को खत्म करने वाला था, शाओ यान के बॉडी पर काखी फ्लेम की स्मेल महसूस करके गहरी सोच में पड़ गया। क्लियरली उस फ्लेम पावर में कुछ अलग था। सिन क्लियरली ईविल रेसेस आउटसाइड द रेल्म के लिए काम करता था और होली फ्लेम को ढूंढना, डिस्ट्रॉय करना और सप्रेस करना उनका एक मेन गोल था। चाहे शाओ यान ने होली फ्लेम सिर्फ एक मोमेंट के लिए यूज की हो, आइस सिन ने उसे फील कर लिया था। ये लड़का सच में काफी केपेबल है। थंडर स्नेक अटैक, यूई फेंग ने बोला और सियान विंड एट्रीब्यूट 2 जियान पावर के साथ आगे बढ़ गया। थाउजेंड्स ऑफ थंडर हैंड्स। रेजर को पता था यूई फेंग क्या करना चाहता है। विंड एट्रीब्यूट होने की वजह से यूई फेंग स्पीड एडवांटेज यूज करके एनिमी के पास जा सकता था और फिर फेटल ब्लो दे सकता था, और रेजर का काम था जेड लेगेसी के लिए टाइम खरीदना। बूम बूम बूम। रेजर के बोलते ही उसके पाम्स इंस्टेंटली स्वेल हो गए और 100 सिल्वर थंडर्स मूनलाइट की तरह सीधा आइस सिन गांड पर अटैक करने लगे। इंटरेस्टिंग। शायद इस बंदे के पास होली फ्लेम है। अनडेड लीव्स की इन्फॉर्मेशन तो खो दी, लेकिन एक और होली फ्लेम कंट्रोलर मिल गया। यहां टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये बात रिपोर्ट करनी पड़ेगी। परफेक्ट प्लान बनाकर इस होली फ्लेम कंट्रोलर को खत्म करना होगा और होली फ्लेम को सप्रेस करना होगा। ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स में सिर्फ 36 होली फ्लेम्स हैं। हर एक कम होने से हमारी एलियन रेस की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सूसू, बस वेट करो। एक ही पल में आइस सिन ने शाओ यान की होली फ्लेम की इन्फॉर्मेशन समझ ली और कुछ सोचने के बाद टेम्पररी रिट्रीट चूज किया। ईविल कहाँ भाग रहा है? यूई फेंग ने देखा कि आइस सिन आधा रेल्म हटा रहा है तो वो फिर भी उसका पीछा करने लगा। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा, आइस सिन ने बोला और उसका बॉडी आइस स्कल्पचर में बदल गया, फिर तुरंत टूटकर यहां से गायब हो गया। आइस सिन के गायब होते ही यहां फिर से शांति हो गई, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक इनकॉन्स्पिक्वस जगह पर एक फिगर धीरे से डिसअपियर हो गया। ये फिगर गोस्ट किंगडम का 10th सोल था और वही हॉक आई टीम का एम्प्लॉयर भी था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था। हु ये बंदा अचानक क्यों भाग गया? थंडर स्नेक ने आइस सिन गार्ड को जाते हुए देखकर बोला। ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, अगर सच में लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो शायद मेरे पास सिर्फ जीतने का एक चांस होता। यूई फेंग ने आसमान में खड़े होते हुए धीरे से कहा। क्या तुम सब ठीक हो? थोड़ी देर बाद यूई फेंग और रेजर नीचे आए और लैंड मंकी से पूछा। मैं ठीक हूं, लैंड मंकी धीरे से मुस्कुराया। थोड़ा रेस्ट करो, आज रात आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस अपीयर होगा और हमें जरूर उसमें एंटर करना है। यूई फेंग ने बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस को एडजस्ट करने लगा। सब लोग ये सुनकर अपनी सांस एडजस्ट करने लगे और पीक स्टेट में वापस आने लगे, लेकिन सबको पता था कि इस बैटल के बाद शाओ यान ने उन्हें बहुत बड़ा शॉक दिया है। ये शाओ यान सिर्फ एक एल्केमिस्ट नहीं है जो सिर्फ मेडिसिन रिफाइन करता है, कॉम्बैट पावर में भी ये बिल्कुल पर्वर्ट लेवल का मॉन्स्टर है। शाओ विलेज का टेरेन काफ़ी यूनिक है, लेकिन 100 मीटर रेडियस वाले ऑल्टर पर लगता है जैसे कोई स्पेशल एनर्जी हो जो लगातार बाहर निकल रही हो, जो सबको एक बोन चलिंग ठंड और एक्सट्रीमली हॉट बर्निंग सेंसेशन एक साथ महसूस करवाती है।
आइस सिनर के चले जाने के बाद सबने आंखें बंद करके रेस्ट किया और बैटल में खर्च हुई पावर को रिकवर करने लगे। रात धीरे धीरे आ गई। लगता है सब लोग ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं। यूए फिंग सबसे पहले खड़ा हुआ, सबको देखकर बोला, ऑलमोस्ट हो गया। सबने हल्का सा जवाब दिया। इस ऑल्टर के सेंटर में जो टनल है उसमें आइस और फायर की पावर क्यों बह रही है? शाओयन ने आसपास देखा और नोटिस किया कि ऑल्टर के सेंटर का टनल यूजुअल जैसा नहीं है। इस वक्त वो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था। उस पावर में आइस और फायर दोनों का कॉम्बिनेशन था और शाओयन के पास होली फ्लेम होने के बाद भी उसे ठंड महसूस हो रही थी। ऑल्टर के सेंटर का टनल ही आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस है। यूए फिंग ने शाओयन के डाउट को समझकर कहा, वो क्रीचर जिसे मुझे अपनी सोल पावर से रेजिस्ट करना है वो आइस एंड फायर आइलैंड में है? शाओयन ने पूछा। हाँ, इस आइस एंड फायर आइलैंड में टोटल 10 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर एक गार्डियन होता है। सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर के गार्डियन को डिफीट करके ही नेक्स्ट फ्लोर में जा सकते हो। यूए फिंग मुस्कुराया। तो चलो, शाओयन ने हल्का सा सर हिलाकर कहा। ऑब्वियसली वो उनका पर्पस पूछने वाला नहीं था। तो ये लो आइस फायर ग्रास। अब आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस अपीयर हो गया है, लेकिन आइस और फायर की पावर बहुत ही टेरिफाइंग है। अपनी फाइटिंग की से आइस फायर ग्रास को हिफाइन करो। ये तुम्हारे बॉडी पर एक एन्चैंटमेंट बनाएगा और ये एन्चैंटमेंट आइस और फायर पावर की इरोजन को रेजिस्ट करेगा। इस चीज़ के साथ हम बिना प्रेशर के आइस फायर आइलैंड के अंदर तक पहुंच सकते हैं। यूए फिंग ने बोलते ही अपनी नाजिए घुमाई और कुछ प्लांट सबको दे दिए। यही आइस फायर ग्रास है। शाओयन ने उस चीज़ को देखा और पाया कि वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी प्लांट जैसा ही है। उसके रूट्स और लीव्स भी नॉर्मल प्लांट्स जैसे ही थे। शाओयन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत अपनी फाइटिंग की रिलीज करके आइस फायर ग्रास को रिफाइन कर दिया। क्रैश! आइस फायर ग्रास को रिफाइन करना काफ़ी सिंपल था। सिर्फ एक ब्रेथ में शाओयन ने उसे रिफाइन कर लिया और फिर एक सॉफ्ट पावर उसके बॉडी के अराउंड आ गई। इस पावर के आइसोलेशन से शाओयन ने महसूस किया कि टनल से निकलने वाली पावर का प्रेशर उस पर बहुत कम हो गया है। चलो, सबको सॉफ्ट बैरियर में देखकर यूए फिंग तुरंत हंस पड़ा। चलो, सब ऑल्टर के डीप पिट के पास आए और नीचे देखा, लेकिन नीचे बिल्कुल बॉटमलेस लग रहा था। यूए फिंग सबसे पहले सीधा उसमें जंप कर गया। उसके बाद बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। क्या टेरिफाइंग एनर्जी कोवर्जन है। जैसे ही वो पैसेज में आए, सबको एक डार्क पैसेज नजर आया। आइस एंड फायर आइलैंड, मुझे सच में इसकी याद आती है। पता नहीं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ओल्ड गाइज कैसे होंगे। जैसे ही वो पैसेज में गए, सोल ईटर लॉर्ड धीरे से हंस पड़ा, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिलने वाला हो। सीनियर, क्या आप आइस फायर आइलैंड के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लोगों को भी जानते हैं? इस आइस एंड फायर आइलैंड में सिर्फ 10th फ्लोर का प्रेशर ही शाओयन के लिए काफ़ी मुश्किल था, तो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लोग कितने स्ट्रांग होंगे ये सोचकर ही वो शॉक्ड हो गया। मैं सोल ईटर रिल्म का किंग हूँ, लेकिन जवानी में मैं बहुत जगह घूमा हूँ, जैसे गोस्ट वर्ल्ड, डीमन वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड। मैं बिना हेजिटेशन के कह सकता हूँ कि मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ। आइस एंड फायर आइलैंड के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लोग बहुत टेरिफाइंग हैं, लेकिन उनके साथ फाइट करना वर्थ है, सोल ईटर ने कहा। हाँ, शाओयन ने हल्का सा सर हिला दिया। ऑब्वियसली उनकी टीम की स्ट्रेंथ से फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक पहुंचना इम्पॉसिबल था और शाओयन के एस्टिमेशन के हिसाब से 8th फ्लोर तक पहुंचना भी मुश्किल था। चिंता मत करो, यहाँ मेरा ओल्ड बडी है, मैं तुम्हें कैसे खेलने दूंगा। अगर तुम जल्दी ग्रो नहीं हुए तो। शाओयन ने आखिर में एक मलिशियस लाफ की। सीसी, जब शाओयन सोल ईटर के साथ बात कर रहा था तब यूए फिंग अचानक बोला, आगे वो जगह है जहां आइस और फायर की पावर सबसे ज़्यादा है। आइस फायर ग्रास की प्रोटेक्शन होने के बाद भी सबको काफ़ी सीरियस अप्रेशन फील हो रहा है। शाओयन धीरे धीरे आइस और फायर पावर के साथ फ्लाई करते हुए सोच रहा था। कितना खूबसूरत सोच रहे हो। ये आइस और फायर पावर हाईली पॉइजनस है। अगर मैं यहाँ ज़्यादा टाइम रहा तो शायद धीरे धीरे इडियट बन जाऊँगा। शाओयन की बात सुनकर सोल ईटर ने उसकी तरफ देखा। अलर्ट रहो, हम जल्दी ही आइस फायर आइलैंड के इंटीरियर में एंटर करने वाले हैं। आइस फायर आइलैंड बहुत डेंजरस है, याद रखना, चाहे तुम्हें कुछ भी दिखे उसे लेना मत। यूए फिंग ने वार्निंग दी। ठीक है, सबने सर हिला दिया। फैंगशू, चलो। अगले मोमेंट यूए फिंग के बॉडी से विंड टाइप फाइटिंग की निकली और सबके बॉडीज की तरफ स्प्रेड हो गई। क्रैश! जो लोग पहले डायरेक्शन लूज कर चुके थे उन्हें जेड लेगेसी ने हिट किया और वो सीधा क्रेटर पर लैंड कर गए।
लकीली उनके पास आइस फायर ग्रास की प्रोटेक्शन थी, वरना आइस फायर आइलैंड के बाहर की आइस और फायर पावर ही उनकी पूरी टीम को वाइप आउट कर देती। सूसू, क्या स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ये पावर थोड़ी फैमिलियर लग रही है। डिवावरिंग, लगता है एक ओल्ड बडी आ गया है। जैसे ही सब आइस फायर आइलैंड के इंटीरियर में गिरे, आइस फायर आइलैंड के बॉटम के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स में कुछ अनफ्रेंडली वाइब्रेशंस अपीयर हो गए, और वो वाइब्रेशन स्ट्रेंथ में लेट सैमसंग डॉगसियन वाले आइस सिनर से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। बैटल थ्रू द हेवंस के गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1208 लेवल 10। ये आइस एंड फायर आइलैंड का अंदर का हिस्सा है क्या? यहाँ हेवन और अर्थ की एनर्जी कितनी पतली है। ग्रुप जैसे ही आइस फायर आइलैंड के इंटीरियर में एंटर हुआ, शाओयान सबसे पहले बोला। सब लोग ये सुनकर ऊपर देखने लगे। जो सीन उन्होंने देखा वो काफ़ी शॉकिंग था। सबने देखा कि इस वक्त वो क्रेटर के टॉप पर खड़े हैं। पूरा वॉल्केनो ओवल शेप का था। वॉल्केनो के एजेस पर सर्कुलर पैसेजेस थे जो सेंटर को सराउंड कर रहे थे, लेकिन नीचे जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। नीचे बस एक्सट्रीमली हॉट मोल्टन लावा के सीन्स दिख रहे थे। ये आइस एंड फायर आइलैंड नेचुरली बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए विकेट लोगों को इंप्रेशन करने के लिए ये परफेक्ट जगह है। यू यी फेंग मुस्कुराते हुए बोला। यहाँ नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं लग रहा, लियू किंग ने आंखों को थोड़ा हिलाकर कहा। इस आइस एंड फायर आइलैंड में टोटल 10 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर एक सेपरेट स्पेस है। सिर्फ प्रीवियस फ्लोर के गार्डियन को डिफीट करके ही नेक्स्ट फ्लोर में एंटर कर सकते हो, रेजर बोला। अगर आइस फायर आइलैंड एक पर्गेटरी है जहां विकेड लोगों को इम्प्रिजन किया गया है और टोटल 10 फ्लोर्स हैं, तो शायद यहाँ 10 विकेड लोग भी इम्प्रिजन होंगे, शाओयान धीरे से बोला। यहाँ सच में 10 लोग इम्प्रिजन हैं, लेकिन वो ईविल लोग नहीं हैं, सोल ईटर ने धीरे से कहा। शाओयान ये सुनकर कुछ पूछना चाहता था लेकिन रुक गया। यहाँ के 10 लोग अपनी लाइफ में ओरिजिनली काइंड हार्टेड थे, लेकिन किसी और की कॉन्स्पिरेसी या अपने रिलेटिव से सेपरेशन की वजह से उनसे एक बड़ा मिस्टेक हो गया। सोल ईटर ने धीरे से सर हिलाकर कहा। क्लियरली वो कुछ जानता था। चलो, एंट्रेंस वहाँ है, पहले वहाँ चलकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद शुई युए ने सबको लीड करते हुए 10th फ्लोर के लाइट कर्टन एंट्रेंस की तरफ ले गया। इस एंट्रेंस में एक एक्सट्रीमली टायरेनिकल सीलिंग पार है। ये सील हमारी स्ट्रेंथ को सील नहीं करेगी, लेकिन एक बार अंदर एंटर करने के बाद हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते जब तक गार्डियन को डिफीट या फेल न कर दें। और गार्डियन को डिफीट करने के बाद हर फ्लोर पर कुछ एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ मिलते हैं जो पास होने वालों के रिवॉर्ड होते हैं। लेकिन हर फ्लोर के गार्डियंस फिक्स नहीं होते, वो रैंडमली अपीयर होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं होती और हर नीचे वाले फ्लोर के साथ गार्डियंस और ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं, यू यी फेंग धीरे से बोला। स्ट्रेंज, यू यी फेंग की बात सुनकर सबने सर हिला दिया, लेकिन शाओयान के बॉडी के अंदर सोल ईटर ने डाउटफुल वॉइस निकाली। सीनियर क्या हुआ? शाओयान ने सोल पावर से पूछा। ये जेड लेगेसी की बात सही है, लेकिन गार्डियन को डिफीट करने के बाद सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं मिलते। जहां विकेड लोगों को इम्प्रिजन किया गया है वो पर्गेटरी भी अपीयर होती है। मुझे लगता है उसने ये बात नहीं बोली क्योंकि वो किसी सर्टन लेवल पर इम्प्रिजन विकेट को रेस्क्यू करना चाहता है, सोल ईटर ने कहा। ये बंदा काफ़ी कनिंग है। शाओयान ने यह सुनकर यू यी फेंग और बाकी लोगों के लिए थोड़ी विजिलेंस बढ़ा ली। केयरफुल रहना, इस आइस एंड फायर आइलैंड पर बहुत स्ट्रांग लोग हैं। ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट जगह है। मैं ज़रूरत पड़ने पर ही एक्शन लूँगा। यहाँ के ज़्यादा लोगों को मैं जानता हूँ। अगर मैं सामने आ गया तो तुम्हारा एक्सपीरियंस का पर्पस खत्म हो जाएगा। और दोंगशु, इस ट्रिप पर मैं तुम्हें स्ट्रेंथ इंप्रूव करने और तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को डिवावर करने में मदद करूंगा। तब तुम 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट की स्ट्रेंथ के साथ अपनी फाइटिंग स्पिरिट ऐड कर पाओगे और डिफिकल्ट एनिमीज से नहीं डरोगे। जहां तक दोंगशु के रेशियो का सवाल है, उसे कैप्चर करना ईजी नहीं होगा, सोल ईटर धीरे से हंसा। ठीक है, शाओयान ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे पता था कि फाइटिंग स्पिरिट मिलने से उसकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। कैप्टन, चलो पहले हम एंटर करते हैं। हम पहले भी 10th फ्लोर पर आ चुके हैं और गार्डियन से डरने की जरूरत नहीं, लैंड मंकी एंट्रेंस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। रुको, आइस एंड फायर आइलैंड के गार्डियंस रैपिडली चेंज होते रहते हैं। पिछली बार जब हम 10th फ्लोर में आए थे, गार्डियन एक सोल बीस्ट था, मिड स्टेज 2 स्टार दौसेन स्ट्रेंथ का ख्वानतियन सिरनेली। उसे डिफीट करना आसान था, लेकिन इस बार जब हम 10th फ्लोर में एंटर करेंगे तो शायद वो न मिले, इसलिए हमें केयरफुली एक्ट करना होगा। ब्रदर शाओयान, मुझे नहीं पता तुम्हारी सोल पावर अभी किस लेवल की है, यू यी फेंग ने शाओयान से पूछा। पिछली बार जब उन्होंने 10th फ्लोर के गार्डियन ख्वानतियन सिरनेली को डिफीट किया था, उन्हें प्रेशियस ट्रेजर अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल मिला था, लेकिन जब वो 9th फ्लोर में एंटर हुए, उन्हें एक एक्सट्रीमली टायरेनिकल सोल अटैक मिला। अगर उनके पास अपने ट्रम्प कार्ड्स न होते तो शायद वो वहीं मर जाते। मेरी सोल पावर फेरीलैंड में एंटर करने से बस एक स्टेप दूर है, शाओयान ने बिना छुपाए कहा।
एम्परर रेल्म 10th लेवल ग्रेट परफेक्शन। शाओयान की बात खत्म होते ही लियू किंग की सिल्वर बेल जैसी आवाज आई। लियू किंग भी सोल पावर कल्टीवेट करती थी, लेकिन उसकी सोल पावर अभी एम्परर रेल्म ग्रेट परफेक्शन तक नहीं पहुंची थी। शाओयान की बात सुनकर नेचुरली वो शॉक हो गई। सोल पावर कल्टीवेट करना सबसे डिफिकल्ट होता है। इतनी यंग एज में एम्परर रेल्म ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचना ही शाओयान की टेरिफाइंग टैलेंट को दिखाता है। क्या सच में एम्परर रेल्म 10th लेवल ग्रेट परफेक्शन है? यू यीफेंग ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। हाँ, शाओयान ने हल्का सा सर हिला दिया। बहुत अच्छा। यू यीफेंग ये सुनकर और जोर से हंसने लगा। पिछली बार जब वो 9th फ्लोर पर गए थे, गार्डियन के एक्सट्रीमली टायरेनिकल सोल पावर से वो तुरंत डिफीट हो गए थे। गार्डियन का असली चेहरा देखने से पहले ही उन्हें आइस फायर आइलैंड से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन यू यीफेंग को अंदाजा था कि उस गार्डियन से डील करने के लिए कम से कम एम्परर रेल्म सोल पावर वाला स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए। इसीलिए वो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल जैसा ट्रेजर ऑक्शन में देने को रेडी हुए थे। और शाओयान की सोल पावर सिर्फ 10th लेवल नहीं थी, बल्कि 10th लेवल ग्रेट परफेक्शन थी। ये सुनकर यू यीफेंग बहुत खुश हो गया। अगर वो गार्डियन फिर से मिल गया और शाओयान उनका प्रोटेक्टर बन गया, तो हॉकाई टीम के पास उससे फाइट करने की पावर होगी। लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार वो गार्डियन फिर से मिलेगा या नहीं। सिंस सब रेडी हो, चलो चलते हैं। इस ट्रिप में तुम मेरे साथ रहना, ज़्यादा ऑब्जर्व करना और सीखना। डेंजर आने पर पैनिक मत होना। शू युए और लैंड मंकी, तुम दोनों मिस यू किंग की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। थंडर स्नेक, शाओयान तुम्हारे साथ रहेगा। यू यीफेंग ने अरेंजमेंट किया। जी, शू युए, लैंड मंकी और रेजर सब हंस पड़े। शाओयान ना सिर्फ पावरफुल है, उसकी सोल पावर भी इतनी स्ट्रांग है और उसके पास होली फ्लेम भी है। शायद हमें उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का टाइम निकालना चाहिए। फॉरेन ईविल रेस का अटैक जल्दी ही आने वाला है। अगर वो होली फ्लेम हमारे होली सी को दे दे, तो हमारे अपर एशेलॉन की पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब वो हमारा लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो उससे गुड फ्रेंड बनना भी काफ़ी अच्छा होगा। लियू किंग ने शाओयान को देखते हुए सोचा। और पता नहीं इस आइस एंड फायर आइलैंड में होली फ्लेम के ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं। टीचर के अकॉर्डिंग घोस्ट रेल्म में होली फ्लेम फ्लक्चुएशंस है। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का रेशियो भी आने वाला है। मुझे उम्मीद है टीचर की एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट नहीं होंगी। मुझे नहीं पता ये आइस एंड फायर आइलैंड मेरी सोल पावर को फेरीलैंड में ब्रेक करने में मदद करेगी या नहीं। शाओयान की आंखें भी एक्साइटमेंट से चमक उठी। सोल पावर, मुझे याद है यहाँ एक गार्डियन है, शाओयान को उसे डिवावर करने देंगे। हे, शाओयान को पता नहीं था कि उसकी सारी बातें सोल ईटर लॉर्ड सुन रहा था। चलो, सबने बोलकर लाइट स्ट्रीम में बदलकर 10th फ्लोर के एंट्रेंस में एंटर कर लिया। Battle through the heavens, the god, the flame emperor, episode 1209, Frost Ape, शबू शबू। ईगल आई टीम के 7 मेंबर्स स्ट्रीमर्स बनकर 10th फ्लोर के गार्डियन के स्पेस में एंटर हो गए। ये एक फॉरेस्ट है। जैसे ही सब लोग 10th फ्लोर गार्डियन के स्पेस में एंटर हुए, उनके सामने अचानक एक बड़ा ग्रीन वेजिटेशन का एरिया अपीयर हो गया। पफ पफ। जैसे जैसे ये ह्यूज फॉरेस्ट सबकी आंखों में एक्सपैंड हो रहा था, शाओयान का बॉडी अचानक वायलेंटली शेक होने लगा। क्या हो रहा है? शाओयान अचानक शॉक हो गया, क्योंकि इस वक्त उसके बॉडी के डाउ की सी के अंदर जो डाउ कोर था, वो एक स्ट्रेंज वेव रिलीज कर रहा था, वुड एट्रीब्यूट। अगले मोमेंट शाओयान को समझ आ गया कि रीजन क्या है। उसके बॉडी के अंदर जो वुड टाइप डाउ कोर था, वो अर्जेंट फ्लक्चुएशंस रिलीज कर रहा था। इस फॉरेस्ट में वुड एट्रीब्यूट बहुत स्ट्रांग था, और क्योंकि शाओयान खुद वुड एट्रीब्यूट अवेटन कर चुका था, इसलिए उसका वुड टाइप फाइटिंग की इस वाइटैलिटी से भरे फॉरेस्ट में आकर बिल्कुल वैसा फील कर रहा था जैसे डेजर्ट में प्यासा इंसान ओएसिस देखकर खुश हो जाता है। मुझे थोड़ा क्वाइट रहने दो, तुम एक किलर हो और अभी एक्सपोज नहीं हो सकते। शाओयान ने तुरंत फायर टाइप डाउ कोर और बर्निंग जू को एक्टिवेट करके वुड टाइप डाउ कोर को सप्रेस कर दिया। हालांकि शाओयान ने वुड एट्रीब्यूट अवेकन कर लिया था, लेकिन अभी तक उसने वुड एट्रीब्यूट के फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसलिए वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग की यूज करना बेकार था। ये स्पेस थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। इस फॉरेस्ट में स्ट्रॉन्ग वुड और अर्थ एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन मुझे वेग सा फील हो रहा है कि यहाँ कुछ टेरिफाइंग भी है। यू यीफेंग ने आसपास देखा, लेकिन डजन्स ऑफ मीटर्स टॉल ट्रीज ने व्यू को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था। स्ट्रॉन्ग फाइटिंग इमॉर्टल्स के बीच अगर स्ट्रेंथ सेम लेवल की हो, तो फाइटिंग स्किल्स की स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट्स के म्यूचुअल जनरेशन और रिस्ट्रेंट ही रिजल्ट डिसाइड करते हैं। लिटिल ब्रदर शाओयान, क्या तुम इस फॉरेस्ट में गार्डियन क्रीचर को सेंस कर सकते हो? अगले मोमेंट यू यीफेंग ने डायरेक्टली शाओयान से पूछा। ठीक है, शाओयान ने तुरंत अग्री किया, फिर आंखें बंद करके अपनी ह्यूज सोल पावर को फॉरेस्ट में स्प्रेड कर दिया।
इस स्पेस में सिर्फ एक क्रीचर लग रहा है और वो क्रीचर इस वक्त हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर बाद शाओयन ने अपनी सोल पावर एक्सप्लोरेशन से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बता दी। इतना पास? लैंड मंकी ये सुनकर शॉक हो गया और एक बैड प्रीमोनिशन उसके अंदर आने लगा। स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा कोल्ड फील हो रहा है। यहाँ 7 लोगों में से सिर्फ लियू किंग को कुछ अलग फील हुआ। उसने धीरे से बोला, लेकिन बाकी किसी को कोई स्ट्रेंजनेस फील नहीं हुई। वो शायद आगे वाले पूल में है। श्वायु कुछ बोलने ही वाला था कि लियू किंग ने उससे पहले बोल दिया। ओ, शाओयान ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि वो भी वही बोलने वाला था, लेकिन लियू किंग ने उससे पहले कह दिया। लेकिन जब शाओयान ने लियू किंग के डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोल पावर यूज की तो उसकी सोल पावर लियू किंग के बॉडी के अराउंड 3 फीट के डिस्टेंस पर ही कोलैप्स हो गई। लगता है इस लड़की के पास कोई ट्रेजर है जो प्रोबिंग को आइसोलेट करता है। जब कुछ पता नहीं चला तो शाओयान ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। कैप्टन यू, मैं आपके साथ आगे चलकर देख लेता हूँ, शाओयान ने सीधा कहा। तुम्हारी स्ट्रेंथ? यूई किंग पहले खुद ही इन्फॉर्मेशन लेने जाना चाहता था, लेकिन शाओयन की बात सुनकर थोड़ा कंसर्न्ड हो गया। डोंट वरी, सेल्फ प्रोटेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, शाओयन मुस्कुराते हुए बोला। चलो, ये बोलकर यूई फिंग और शाओयन दोनों आगे पूल की तरफ बढ़ गए, जबकि बाकी लोग वहीं रुक गए। हम लोग यहीं वेट करते हैं। श्वायु और बाकी लोग फॉरेस्ट में इधर उधर इन्वेस्टिगेट करने लगे। जब टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तब श्वायु और उसकी पार्टी से थोड़ा दूर एक हिडन जगह से एक फिगर धीरे से अपीयर हुआ। ऑलमोस्ट पकड़ा ही गया था। जेड लेगेसी, मैंने तुम्हें हायर करने के लिए बहुत पैसा दिया है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ये बोलकर वो फिगर फिर से साइलेंस में चला गया। पफ पफ, ये आवाज क्या है? शाओयन और यूई फिंग अपनी स्पीड स्लो करके ट्रीज और वीड्स की हेल्प से आगे बढ़ रहे थे। तब यूई फिंग ने एक हार्श साउंड सुना। इस आवाज का सोर्स बिल्कुल आगे है, शाओयन ने धीरे से बोला, और सामने से एक एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर आने लगा। ये प्रेशर क्लियरली स्ट्रेंथ सप्रेशन था। शाओयन की ब्रीदिंग और ऑरा डिस्टर्ब होने लगी, लेकिन लकीली उसके पास फेंजू था। सिर्फ एक ब्रेथ के बाद ही उसने उस सप्रेशन को रिजॉल्व कर दिया। चलो, दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट के एज पर पहुंच गए और उनके सामने एक स्पेक्टेक्युलर सीन था। शाओयन ने सोल पावर से फील किया था कि ये एक लार्ज पूल है, लेकिन जब वो एक्चुअल में पास पहुंचा तो उसे पता चला कि वो गलत था। उनके सामने कोई पूल नहीं था, वो एक एंडलेस ओशन था। अज्योर ब्लू वाटर धीरे धीरे फ्लो कर रहा था और वेव्स की साउंड आ रही थी। जो चीज़ शाओयन और यूईफिंग को सरप्राइज कर रही थी वो ये कि फॉरेस्ट के अंदर ये साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन ओशन के एज पर यह साउंड एक्सट्रीमली हार्श था। वो क्या है? यूईफिंग की आंखें अचानक किसी चीज पर टिक गईं। उसने फिंगर से पॉइंट करके शॉक होकर बोला, ये एक्चुअली एक एंशिएंट फ्रॉस्ट एप है। शाओयन ने तुरंत पहचान लिया। इस वक्त वो जायंट बीस्ट ऑलमोस्ट 100 मीटर्स टॉल था। उसके रफ लिम्स डिस्ट्रक्शन पावर को सिंबलाइज कर रहे थे। उसका आधा बॉडी ओशन के अंदर था और आधा वाटर सरफेस पर। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेट भर के खाने के बाद ओशन सरफेस पर लेटकर सनबेथिंग कर रहा हो। और जो हार्श साउंड आ रही थी वो इस जायंट का स्नोरिंग था। इसकी स्ट्रेंथ शायद 2 स्टार डाउ जियान लेट स्टेज तक पहुंच चुकी है। शाओयन ने सीरियस टोन में कहा, 2 स्टार डाउ जियान लेट स्टेज। मैं शायद इसे क्विकली कैप्चर कर सकता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकें। तुम साइड से मेरी हेल्प करना। यूई फिंग ने बोलते ही अपनी ऑरा रिलीज कर दी और एक टायरानिकल ऑरा उसके बॉडी से निकलने लगा। ये बंदा शायद नहीं जानता फ्रॉस्ट एंकर नैप कितना पावरफुल होता है, शाओयन ने सोचा। लेकिन शाओयन ने यूई फिंग को वार्न नहीं किया क्योंकि यूई फिंग ने भी उससे कुछ चीजें हाइड की थीं और शाओयन भी देखना चाहता था कि इस बंदे की डिस्ट्रक्टिव पावर कितनी स्ट्रांग है। हो यूई फिंग की ऑरा रिलीज होते ही फ्रॉस्ट एंकनैप की ह्यूज बीस्ट आईज अचानक खुल गईं और अगले मोमेंट उसने यूई फिंग को लॉक कर लिया। बीस्ट, क्या तुम मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो? यूई फिंग ब्लू विंड एट्रीब्यूट फाइटिंग इमॉर्टल पावर से सराउंडेड होकर ओशन के ऊपर खड़ा था और फ्रॉस्ट एंकनैप को रॉर करके चैलेंज कर रहा था। हो यूई फिंग की प्रोवोकेशन सुनकर फ्रॉस्ट एंकनैप की आई सीरियस हो गई और उसकी ऑरा इंस्टेंटली पीक पर पहुंच गई।
अब जाके। ये जेड लेगेसी काफ़ी रेकलेस है। अगर उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ या कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ना होता तो शायद वो ऐसा बिहेव नहीं करता। लेकिन शायद उसे पता नहीं, फ्रॉस्ट एंशिएंट एप सिर्फ स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब ये अपनी एबिलिटी फ्रॉस्ट यूज़ करता है तो इसका डिफेंस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। नॉर्मल अटैक मेथड्स इस पर काम नहीं करते। शाओयान ने बैटलफील्ड को देखते हुए सोचा, आसमान में खड़ा जेड लेगेसी और पानी पर सो रहा फ्रॉस्ट एंशिएंट एप दोनों ही एक्सट्रीमली एंग्री लग रहे थे और दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल लग रही थी। ह्यूमन, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरी स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब करता है। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप की बीस्ट आइज गुस्से से भली हुई थीं। उसकी आवाज में टिरानिकल ऑरा था और वो जेड लेगेसी के बराबर खड़ा था। सोल बीस्ट्स और डीमन बीस्ट्स एक ही लीनियज से आते हैं, बस ह्यूमन वर्ल्ड और गोस्ट वर्ल्ड में उनके नाम अलग होते हैं। और जब सोल बीस्ट्स डोसियान स्ट्रेंथ तक पहुंच जाते हैं तो उनकी विजडम ह्यूमन से कम नहीं होती, इसलिए उनका बोलना बिल्कुल नॉर्मल होता है। ज्यादा बकवास मत करो, या तो डिफीट एक्सेप्ट करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, यू ईफेंग ने कोल्ड टोन में कहा। 3 स्टार फाइटिंग इंसेंट पावरफुल होता है, लेकिन तुम भूल गए हो कि ये मेरा टेरिटरी है, फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने डिस्डेन से कहा। जैसे ही उसने ये कहा, फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का ह्यूज बॉडी अचानक जंप हुआ और वो तुरंत वाटर सरफेस पर आ गया, जैसे वो उस पर चल रहा हो। ये बंदा वाटर सरफेस पर चल सकता है, क्या ये वाटर सिस्टम से रिलेटेड है? यू ईफिंग सायन विंड एट्रीब्यूट पावर के साथ आसमान में खड़ा फ्रॉस्ट एंशिएंट एप को देख रहा था। हो। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने वाटर सरफेस पर स्टेप रखा और बिना रुके अपनी ह्यूज आर्म वाटर में डाल दी। अगले ही मोमेंट उसने डजन्स ऑफ मीटर्स का जायंट वाटर कॉलम क्रिएट करके जेड लेगेसी की तरफ अटैक कर दिया। शबू, वाटर कॉलम्स फ्रॉस्ट एंशिएंट एप की यूनिक पावर से फिल्ड थे और एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस के साथ यू ईफिंग की तरफ ब्लास्ट हुए। छोटी सी ट्रिक, यू ईफिंग ने कोल्ड स्नॉट किया, उसके बॉडी के अराउंड सायन हरिकेन हाई स्पीड से स्पिन करने लगा। एक टेरिफाइंग स्पेशियल फ्लक्चुएशन हुआ और वो पावरफुल वाटर कॉलम तुरंत रिजॉल्व हो गया। इंटरेस्टिंग, ये सीन देखकर फ्रॉस्ट एंशिएंट एप भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। उसकी स्ट्रेंथ लेट 2 स्टार डोसियान के बराबर थी, लेकिन सामने खड़ा ह्यूमन काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। पावर ऑफ फ्रॉस्ट। अगले मोमेंट फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने लाउडली शाउट किया। ये बंदा यू ईफिंग अटैक करने ही वाला था कि उसने फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर शॉक हो गया। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का ह्यूज बॉडी जो वाटर सरफेस पर खड़ा था, उस पर सडनली सिल्वर आइस का लेयर अपीयर हो गया। वो सिल्वर आइस उसके पूरे बॉडी को कवर कर रहा था, बिल्कुल एक फुल्ली आर्म्ड वॉरियर की तरह। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का डिफेंस ऑलरेडी पावरफुल होता है, फ्रॉस्ट एक्टिवेट करने के बाद इसका डिफेंस और भी स्ट्रांग हो जाता है। विंड एट्रीब्यूट का डिस्ट्रक्टिव पावर स्ट्रांग होता है, लेकिन ये फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का टेरिटरी है। शाओयान ब्रांच पर छिपकर बैटल देखते हुए बोला, डैम इट, केयरलेस हो गया। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का फुल्ली आर्म्ड फॉर्म देखकर यू ईफेंग ने सीक्रेटली कर्स किया। नॉर्मली लेट 2 स्टार डोसियान को वो एक हिट में मार सकता था, लेकिन अब इस पावरफुल डिफेंस के साथ फाइट में काफी टाइम वेस्ट होगा। हो। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने फ्रॉस्ट एक्टिवेट करने के बाद अपनी ह्यूज हैंड से चेस्ट पर हिट किया और स्काई शेकिंग रोर किया, जैसे वो डेथ बैटल के लिए रेडी हो। बीस्ट आजा। यू ईफेंग का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और उसके हैंड्स में डैजलिंग ब्लू फाइटिंग ची गैदर होने लगी। एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन स्लोली कंडेंस होने लगा। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड रेन। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने रोर किया, तुरंत वाटर सरफेस से काउंटलेस वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर आए। अगले ही मोमेंट वो ड्रॉपलेट्स शार्प आइस स्वॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म होकर इनसेन स्पीड के साथ यू ईफिंग की तरफ शूट हो गए। थाउजेंड्स ऑफ आइस स्वॉर्ड्स एक साथ अटैक कर रहे थे। अगर कोई नॉर्मल पावर हाउस इस सीन को फेस करता तो शायद तुरंत हॉर्नेट्स नेस्ट की तरह पियर्स हो जाता। हा, अब तुम्हें विंड पावर का टेस्ट दिखाता हूं। विंड 1000 ब्लेड्स। यू ईफिंग ने आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसा। उसके हैंड की साइन बैटल ची सडनली कंप्रेस होकर एक ह्यूज रेक्टेंगुलर विंड ब्लेड बन गया, जो सीधा फ्रॉस्ट एंशिएंट एप की डायरेक्शन में शूट हुआ। यू ईफिंग का अटैक कंप्लीटली उसके राइट हैंड में कंडेंस था। डैजलिंग विंड एट्रीब्यूट पावर एक्सट्रीम कंप्रेशन में थी और विंड ब्रेकिंग साउंड क्रिएट कर रही थी। अटैक के कंट्रोल के साथ साथ उसके रास्ते में स्पेस भी हल्का वाइब्रेट कर रहा था। बूम बूम बूम। आइस स्वॉर्ड्स और विंड ब्लेड एक दूसरे से टकरा गए। सिस। अनएक्सपेक्टेडली थाउजेंड्स ऑफ आइस स्वॉर्ड्स के अंदर जो टेरिफाइंग एनर्जी थी, वो इजीली विंड ब्लेड से पियर्स हो गई। विंड ब्लेड एक के बाद एक आइस स्वॉर्ड को तोड़ता गया और उसका मोमेंटम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वो सीधा फ्रॉस्ट एंशिएंट एप की तरफ ब्लास्ट होने लगा। ये बंदा काफी स्ट्रांग है, फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने ये सीन देखकर कहा। यू ईफिंग का विंड ब्लेड एक्सट्रीम कंप्रेशन में था, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ फ्रॉस्ट एंशिएंट एप से ज्यादा थी, इसलिए अटैक कंप्लीटली क्रशिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप, मरने के लिए तैयार हो जाओ, यू ईफिंग ने चिल्लाया। तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, लेकिन मेरे डिफेंस को अंडर एस्टिमेट मत करना।
फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने कहा। वो एवेड नहीं हुआ, उसने डायरेक्टली विंड ब्लेड को फेस किया, जैसे वो अपने फ्लैश पावर और फ्रॉस्ट डिफेंस से उस अटैक को ब्लॉक करना चाहता था। बिल्कुल वही चाहिए। यू ईफेंग ने ये देखकर पाम स्क्वीज किया और विंड ब्लेड की स्पीड और भी बढ़ गई। अगले ही मोमेंट वो डायरेक्टली फ्रॉस्ट एंशिएंट एप के बॉडी पर हिट हुआ। बैंग बैंग बैंग। टेरिफाइंग विंड ब्लेड फ्रॉस्ट एंशिएंट एप के बॉडी पर हिट हुआ, लेकिन उसके आइस आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। बस आइस लेयर पर लाउड इम्पैक्ट साउंड क्रिएट हो रहा था। हा हा हा, 3 स्टार फाइटिंग इन सेन बस इतना ही है। फ्रॉस्ट एंशिएंट एप ने जोर से हंसा। अभी हंसने का टाइम नहीं है। यू ईफेंग भी हंसा। जैसे ही यू ईफेंग की बात खत्म हुई, फ्रॉस्ट एंशिएंट एप के बीस्ट प्यूपल्स में विंड ब्लेड सडनली एनलार्ज होने लगा। अगले मोमेंट वो एक्सप्लोड हो गया। बूम बूम बूम। इतना क्लोज रेंज एक्सप्लोजन होने के बाद फ्रॉस्ट एंशिएंट एप का पावरफुल डिफेंस भी यूजलेस हो गया। डैजलिंग स्टॉर्म एक्सप्लोजन के अंदर फ्रॉस्ट एंशिएंट एप की वाइटैलिटी रैपिडली वीकन होने लगी। खत्म हुआ। यू ईफेंग ने हाथ झाड़कर नीचे खड़े शाओयान से कहा, ये जेड लेगेसी सच में स्ट्रांग है। शाओयान ने दिल में सॉफ्टली कहा और उसके पास आने लगा। अब जब 10th फ्लोर का गार्डियन डिफीट हो गया था तो स्पॉइल्स कलेक्ट करने का टाइम आ गया था।